राजा परीक्षित ने कहा, वो अब मुझे वो कथा बताओ कि भगवान को ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि भगवान विदुर जी के घर केले का छिलका खाने गए, 56 मेवा त्याग कर। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था, होना था। कुंती बुआ ने भगवान को बुलाया और कुंती बुआ भगवान से कहती है, हमारी तरफ से संधि दूत बनकर जाओ, जाकर दुर्योधन से कहो कि हमें 5 गांव चाहिए, महाभारत का युद्ध ना करें। कुंती बुआ चाहती थी युद्ध टल जाए। अगर दुर्योधन हमें 5 गांव दे दे तो हम 5 गांव में अपनी गुजर बसर कर लेंगे। भगवान संधि दूत बनकर गए। शकुनी मामा ने दुर्योधन को पहले ही सिखा दिया था, भांजे अगर महाभारत का युद्ध जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले उस कृष्ण को अपनी तरफ मिला लेना। जीत उसी की होगी जिसकी तरफ भगवान होंगे, जीत उसी की होगी। और दुर्योधन ने पूछा कि कैसे मैं भगवान को अपनी तरफ मिलाऊं? बोले लोभ दो। भूल गया शकुनी मामा कि लोभ से भगवान नहीं आते, भगवान तो भाव से आते हैं। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजे जो उसका बेड़ा पार है। लोभ कैसे दूं? बोले उसके लिए 56 प्रकार का भोग बनाओ। भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग बनवाया गया। पूरी हसिदनापुर नगरी को सजवाया गया। जैसे ही भगवान आए पूरा हसिदनापुर भगवान के जयकारों से गूंजा यमान हो गया। बोला कृष्ण भगवान की जय, बोला मोरवंशी वाले की जय हो। ऊंचा सा सिंहासन लगाया गया था। दुर्योधन ने भगवान को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। दुर्योधन सोच रहा था भगवान मेरी तारीफ करें, मैंने नगर सजवा दिया, भगवान को तारीफ अच्छी नहीं लगती, ना वो अपनी तारीफ करवाते हैं ना किसी की करते हैं। दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। दुर्योधन से रहा नहीं गया। दुर्योधन ने पूछ लिया, कहो द्वारिकाधीश हमारे नगर की साज सज्जा, ये सजावट कैसी लगी? भगवान ने कहा, दुर्योधन पहली बात तो मैं यहाँ द्वारिकाधीश बनकर नहीं आया, मैं तो एक संधि दूत बनकर आया। और एक संधि दूत के आने की खुशी में तुमने इतना धन खर्च कर दिया। ये धन प्रजा का होता है, तुम्हारा नहीं है। मैं तो दूत हूं, बार बार मुझे द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश मत कहो। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम द्वारिकाधीश बनकर आए हो तो कोई संधि दूत बनकर आए हो तो कोई संधि लेकर आए होंगे। बोले हाँ, क्या संधि लेकर आए हो? भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं कुंती बुआ ने कहा है कि हमें 5 गांव दे दे, हम महाभारत का युद्ध नहीं चाहते। सुनते ही दुर्योधन तो क्रोधित हो गया। दुर्योधन ने कहा कि द्वारिकाधीश जाकर कह दो कुंती बुआ से, बगैर महाभारत का युद्ध किए 5 गांव तो क्या, मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अगर 5 गांव चाहिए तो भी महाभारत का युद्ध तो होगा। भगवान ने कहा, तू पागल हो गया, तू महाभारत के युद्ध को मजाक समझ रहा है। अरे वो महाभारत का युद्ध है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के भाई चले जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध टाल दे, तू मान जा। दुर्योधन नहीं माना और दुर्योधन ने कह दिया महाभारत का युद्ध तो होगा। दोनों में बाताबाती होने लगी, ताना तानी होने लगी। शकुनी मामा समझ गए बात बिगड़ने वाली है। शकुनी मामा ने कहा, अरे भांजे
क्यों क्रोध कर रहे हो? अरे इतनी दूर से आए हैं कन्हैया, इनको भूख लगी है, पहले इनको भोजन तो करवाओ। ऐसा इशारा किया, ध्यान से सुने सभी, कि दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन ने क्रोध को नियंत्रण में किया, हाथ जोड़े, अरे द्वारिकाधीश, हमने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, चलो हमारे साथ, हमारा भोजन देखो। भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। दुर्योधन, भोजन तो किसी के यहाँ 2 ही शर्तों पर किया जाता है, देखिए ध्यान से सुनना। भोजन की 2 शर्त होती है। कौन सी शर्त है? भगवान बता रहे हैं। भोजन की पहली शर्त कि भोजन करवाने वाले के मन में भाव बहुत हो तो आप भोजन करो। यदि सामने वाले के मन में भाव है तो आप भोजन करो। और दूसरी शर्त है, मान लो भाई भाव नहीं है, भूख लगी हो तो भोजन करो। हाँ? और भगवान कहते हैं दुर्योधन, तेरे मन में ना तो भोजन कराने का भाव है और ना मुझे भूख लगी है। तुम इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख नहीं लगी, भोजन नहीं करोगे? भगवान ने कहा भोजन तो करेंगे, मानव जीवन में आए हैं तो भोजन तो करना पड़ेगा, पर तेरे घर का भोजन नहीं करेंगे। भोजन तो हमारा पहले से तय है। कहाँ तय है? कौन करवाएगा तुम्हें भोजन? हस्तिनापुर में। भगवान ने कहा हस्तिनापुर में भोजन करवाने वाले बहुत बैठे हैं, पर करेंगे उसी के घर जिसके घर पहले से भोजन तय है। किसके घर तय है? भगवान ने कहा दुर्योधन, 1 साल पहले से भोजन तो हमारा विदुर काका के घर पर तय है। बोलिए मंडल भगवान की जय हो। हम तो भोजन विदुर काका के घर करेंगे। जैसे ये बात कही, विदुर विदुरानी, भीड़ थी महल में बहुत, विदुर और विदुरानी भी सभा में थे, लेकिन वो सबसे पीछे बैठे थे। विदुरानी बार बार कह रही थी विदुर जी से, विदुर जी वो इतनी भीड़ में हमें देख लेगा, वो इतनी भीड़ में हमें पहचान लेगा। और विदुर जी बार बार एक ही बात कह रहे थे, विदुरानी मेरे गोविंद का यही तो स्वभाव है कि भरी भीड़ में जिसको कोई नहीं देखता उसे मेरा परम पिता परमात्मा देख लेता है। कृष्ण भगवान की जय हो। देखना, वो भरी भीड़ में हमें ढूंढ लेगा, वो हमें पहचान लेगा कि इतने में तो नाम ही आ गया। विदुर जी विदुरानी का हाथ पकड़े बैठे थे कि विदुर जी ने जब नाम सुना अपना, विदुरानी का हाथ छोड़ दिया। विदुरानी कहे विदुर जी आपने भोजन बोल दिया, मुझे बताया भी नहीं। विदुर जी ने कहा मैंने कोई भोजन नहीं बोला, ये अपने आप कह रहा है, और ये जो कहता है ना ये करता जरूर है। ये कह रहा है विदुर जी के घर भोजन करने आएगा, ये आएगा जरूर। विदुरानी ने कहा क्या खाने आएगा तुम्हारे घर में, क्या है तुम्हारे घर में? विदुर जी कहे मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या है, मुझे नहीं पता वो मेरे घर क्या खाने आएगा, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरा गोविंद मेरे घर जरूर आएगा। कृष्ण भगवान की जय हो। चल जल्दी जल्दी घर चलते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ लड्डू लेने, तू घर चली जा, स्नान कर ले और स्नान करके कन्हैया के लिए कुछ बना ले, उसे बड़ी भूख लगी होगी, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं होगा। विदुर जी जैसे कोई काका होता है, कोई दादा होता है, वैसे वही भाव विदुर जी का। भागकर बाजार गए, जो हस्तिनापुर की सबसे महंगी दुकान थी लड्डू की, सबसे महंगा लड्डू लाऊंगा अपने गोविंद के लिए। विदुरानी घर आई, विदुरानी पूरे घर को गाय के गोबर का चौका लगाई, फिर स्नान करने गई। स्नान कर रही है विदुरानी, बार बार ऐसा लग रहा है कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। बार बार दरवाजे पर झांक कर देखती है, कोई नहीं है। स्नान करना प्रारंभ किया, आधा स्नान किया, आधा भी हुआ भी नहीं कि दरवाजे पर भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ काकी मैं आ गया, मैं आ गया।
विदुरानी ने सोचा ये आवाज तो मुझे बार बार आ रही है, जाकर देखूं। गीले वस्त्र थे विदुरानी के, वस्त्र भी नहीं बदले थे विदुरानी ने। दौड़कर दरवाजे पर गई, दरवाजा खोला तो देखा सामने साथ साथ परम पिता परमात्मा खड़े। पहले तो विदुरानी को यकीन नहीं हुआ, बहुत देर तक वो भगवान को देखती रही, देखती रही, देखती रही। तब भगवान ने कहा, काकी देखती रहोगी, अंदर नहीं लेकर चलोगी? कोई मेहमान आता है तो उसको दरवाजे पर देखते रहते हो कि अंदर लेकर जाते हो? बताओ। हाँ? अंदर लेकर जाते हो। विदुरानी नहीं लेकर गई। विदुरानी तो भगवान को देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं, देखे जा रही हैं। भगवान ने सोचा ये नहीं लेके जाने वाली अंदर, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने खुद ही कह दिया, काकी अंदर चले। काकी कहती हाँ चलो चलो, तुम्हारा ही तो घर है, चलो। अंदर लेकर आई। गोबर का चौका लगा रखा था, सामने एक पाटा बिछा कर रखी थी। गोविंद आएंगे तो पाटे पर बिठाऊंगी। भगवान अंदर आ गए। भगवान बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं। जिधर भी बैठने लगे काकी अड़कर खड़ी हो जाए। भगवान को बैठने की कई जगह नहीं मिल रही है। तब भगवान का ध्यान उस पाटे पर गया। भगवान सोचने लगे बढ़िया है, पाटे पर बैठ जाता हूँ। बिछा कर रखी थी भगवान के लिए। भगवान ने पूछ लिया, काकी उस पाटे पर बैठ जाऊं? काकी कहे हाँ कन्हैया बैठ जा, अरे तेरे लिए तो बिछाया, आजा आजा। और दौड़ कर जाकर काकी ने पाटे को उल्टा कर दिया, अब बैठ जा। और भगवान उल्टे पाटे पर बैठ गए। सोचिए भगवान कैसे बैठे होंगे उल्टे पाटे पर। हा? एक बार घर जाकर बैठकर देखना। अब बड़े दोरे सोरे बेचारे बैठे होंगे, बैठे हैं भगवान। एक सेकंड नहीं है कि मैं उल्टे पाटे पर बैठा हूं या पाटा मुझे चुभ रहा है, कोई सेकंड नहीं है भगवान को। उनको तो लगी है भूख। अब वो सोच रहे हैं काकी कुछ खाने का लेकर आए, कुछ लाए। काकी बैठ गई पास में, कुछ नहीं ला रही। भगवान को देखे जा रही है, देखे जा रही है। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। अब भगवान को भूख लगी है तो भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ ले आओ। तो केले का फल रखी थी कि कन्हैया को अपने हाथ से केले का फल खिलाऊंगी। दौड़ कर गई, थाल लेकर आई। कन्हैया देख मेरे पेड़ का फल है, ले खाकर बता कैसा है। ठाकुर जी को छिलका उतार कर केले का फल खिला रही, गिरी खिला रही है। और भगवान बड़े प्रेम से गिरी का भोग लगा रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जब भगवान केले का फल खा रहे हैं, गिरी खा रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे थे भगवान कि विदुरानी भगवान को देखे जा रही है, देखे जा रही है। भाव विभोर हो गई, देखते देखते भूल गई फल खिलाना है कि छिलका खिलाना है। अब विदुरानी ने जो अंदर का फल होता है, केले के अंदर का फल, वो तो छिलकों में फेंकने लगी और जो छिलका था वो परम पिता परमात्मा को खिलाने लगी। बोलो भट्टोर भगवान की जय हो। और भगवान जितने भाव से केले का फल खा रहे हैं, उससे ज्यादा दुगने भाव से भगवान छिलके का भोग लगा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं भगवान। इतने में विदुर जी आए, हाथ में थैला है, थैले में बाजार का सबसे महंगा लड्डू है। दरवाजे पर आकर आवाज लगाई। विदुरानी ने जाकर दरवाजा खोला, अरे वो कन्हैया आता होगा। विदुरानी ने कहा आता होगा, वो तो कब से आया बैठा है। दोनों दौड़कर अंदर गए। विदुर जी ने जाकर देखा भगवान के हाथ में छिलका है, भगवान छिलका खा रहे हैं, उल्टे पट्टे पर बैठे हैं। विदुरानी से कहा लाज कहाँ चली गई, होटे खा रहे, वचन सुनाने लगे, भगवान को उल्टे पाटे पर बिठा रखा है, छिलके का भोग लगा रही हो। विदुरानी कहे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने उल्टे पाटे पर भगवान को बिठा दिया। गोविंद तेरी काकी तुझे देखकर बावरी हो गई, पर तू तो होशियार है, समझदार है। जब छिलका खिला रही थी तू कह देता
छिलका है। भगवान कहे काका मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी काकी मुझे छिलका खिला रही है। चल उठ, खड़ा हो। भगवान को खड़ा किया, पाटा सीधा किया, फिर बिठाया। फिर देख मैं तेरे लिए बाजार से सबसे महंगे लड्डू लेकर आया, देख चक्कर बता मेरा लड्डू कैसा है। विदुर जी ने थैले में से लड्डू निकालकर कन्हैया के हाथ में दिया। भगवान लड्डू प्रेम से खाने लगे, कोई तारीफ नहीं। सबसे महंगा लड्डू है, देसी घी का लड्डू है, कुछ पता नहीं भगवान को। विदुर जी से रहा नहीं गया। विदुर जी ने कहा कन्हैया बता मेरा लड्डू कैसा लगा, सच बोलना, झूठ मत बोलना। भगवान ने एक पाँव पाटे पर रखा, एक पाँव पाटे के नीचे रखा। भगवान ने कहा काका अब बताओ सच बोलूं कि झूठ बोलूं। मैं झूठ भी बोलता हूँ। विदुर जी ने कहा सच ही बोलना, मेरा लड्डू कैसा लगा। विदुर जी ने कहा काका इसमें कोई बात नहीं है कि आपका लड्डू बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, पर काका अगर आप सच सुनना चाहते हो तो सच तो ये है कि जो मिठास मेरी विदुरानी के केले के छिलके में है वो मिठास आपके लड्डू के भीतर नहीं है। कृष्ण भगवान की जय हो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजे जो उसका बेड़ा। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब सार गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने वो भक्तों का कौन सा गुण होता है जिस पर भगवान रीझ जाता है। 56 भोग त्याग कर भगवान केले के छिलके का भोग लगाने विदुरानी के घर गए। भगवान भाव के भूखे हैं, रुपया पैसा इन सब के भूखे भगवान नहीं है। भगवान तो भावना में वास करते हैं, भगवान तो भावना में बसते हैं।